राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। आज मैं आपको भगवत गीता के दैवी अथवा आसुरी स्वभाव के बारे में कुछ बताऊंगा। इसमें मैं केवल आज आपको दैवी जो गुण हैं उनके बारे में ही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे भरत पुत्र, हे मानव, हे अर्जुन, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्र अन्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से जो मुक्त होता है, उसी में ये सारे दिव्य गुण पाए जाते हैं जो दैविक प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में ही होते हैं। ये रही भगवत गीता की बात। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जी हमारे कहते हैं, भक्ति में आरंभ में अनेकों कठिनाइयां आ सकती हैं, यह स्वाभाविक है। जिस प्रकार एक शिशु जब खड़े होने का प्रयास करता है तो वह गिर जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रयास ही छोड़ दे। वह प्रयास करता रहता है और एक दिन वह सफल हो जाता है। इसी प्रकार एक दिन आएगा जब आप भी कृष्ण भक्ति में सफल हो जाएंगे और आपकी इस संसार से आवागमन खत्म हो जाएगा और आपकी मुक्ति निश्चित है, मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं हमें अपने स्वरूप में स्थित होना होगा, अर्थात स्वरूप सिद्धि का अर्थ है भगवान की सेवा में संलग्न होना। वह सच्ची मुक्ति है। हमें अपने आप को भगवान की भक्ति में लीन करना होगा, तभी हमारी मुक्ति निश्चित है। कहते हैं नेता का कार्य है कि वह सदैव उत्साही रहे और अन्यों को भी सदैव उत्साहित रहने के लिए प्रेरित करे, वह तब सच्चा नेता है। इसी प्रकार जो भक्त है तो अन्य अपने आसपास के समाज को भी उसी भक्ति के सागर में ले जाना चाहेगा ताकि सभी की मुक्ति निश्चित हो। भक्त का अर्थ है अत्यंत उदार और सभी के प्रति दयालु और जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में सज्जन। यह है भक्त का सर्वोत्तम और सबसे बड़ा गुण। वो उदार, ईमानदार, सत्यता और हर परिस्थिति में एक समान रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मेघ का स्वभाव अत्यंत उदार होता है, ठीक है, क्योंकि वह सर्वत्र जल वृष्टि करता है, किंतु उस मेघ का दुर्भाग्य है कि विद्युत रूपी उसकी पत्नी एक ही क्षण में उसका साथ छोड़ देती है। इसका अर्थ यह है कि जो स्त्री पुरुष अत्यंत कामी होते हैं और इसी काम वासना से विवाह करते हैं, उन्हें कितना भी अच्छा साथी क्यों ना मिले, पर वे हमेशा नए साथी ढूंढते रहते हैं। यह स्वभाव की चंचलता ही उनका दुर्भाग्य है। दूसरी बात है, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से करो, खुद से ही करो, खुद से ही करो, किसी और इंसान से नहीं। पूर्णता की सीमा नहीं है, पूर्णता की सीमा नहीं है। ज्ञान को हम पूरी तरह से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हम अधिकाधिक सुधार कर सकते हैं और फिर भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार जैसे भौतिकवादी के लिए इन बातों की कोई सीमा नहीं होती कि माया उसे कितनी ठोकर मारेगी,
लेकिन फिर भी वो माया के आगोश में ही रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है और उनके साथ पवित्र आनंद भरे नृत्य में भाग लेने के लिए कृष्ण भावनामृत का यह उद्देश्य निश्चित है। यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्त को प्रसन्न कर पाता है, उसके कार्य को तुरंत भगवान को संतुष्टि प्रदान करते हैं, चाहे वह स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य ना भी हो, तब भी ये होती है भक्ति में शक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हम देखते हैं कि उन्होंने कभी भी जन सामान्य के सामने श्री कृष्ण और गोपियों की लीला की चर्चा नहीं की। वे अपने निजी भक्तों के साथ इस गोपनीय विषय की चर्चा करते, तो हमें इसका स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि लोग इसे गलत समझ सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक विषयों को प्रस्तुत करना है, खुलेआम नहीं। वे गलत समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्ण तो रसिया थे, श्री कृष्ण तो गोपियों के साथ रास रचाते ना, लीला थी उनकी। वो केवल उनके पूरे जीवन को देखिए, उन्होंने जितने कष्ट उठाए हैं, श्री रामचंद्र ने जितने कष्ट उठाए, शायद मानो उतने कष्ट उठाए तो इस धरती पे एक पल न रह पाए। बस यही फर्क है भगवान और मानव में। भीष्मदेव क्षत्रिय थे और इसलिए वे श्री कृष्ण को क्षत्रिय रूप में देखकर प्रसन्न हुए। उसी प्रकार जैसे गोपियां श्री कृष्ण को सर्वाधिक सुंदर प्रेमी के रूप में देखना चाहती थी, श्री कृष्ण ने किसी भी रूप में प्रेम किया जा सकता है, और चूंकि वे पूर्ण हैं, उनके क्षत्रिय के रूप में अथवा प्रेमी के रूप में प्रेम करने में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होने का रहस्य यह है कि समर्पित भक्त प्रत्येक कार्य को भक्ति की योजना का हिस्सा देखता है। जो भी कार्य हो, मैं ध्यान पूर्वक उसके प्रत्येक पहलू को पूरा करूंगा, चाहे कोई भी सेवा हो, मुझे उसमें तल्लीनता से जुट जाना चाहिए। अन्य सभी विचार मेरे मन से निकल जाएंगे और श्री कृष्ण के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करना मेरा एकमात्र उद्देश्य रह जाएगा। जब श्री कृष्ण को ही अपना लक्ष्य बना लेंगे, उनको पाने का ही, तो एक ना एक दिन तो श्री कृष्ण हमें प्राप्त होंगे। कहते हैं भगवान अपनी बांसुरी द्वारा गीत गाते हैं और ऐसा लगता है कि बांसुरी ही बात कर रही है। बांसुरी कहती है, हे राधे, तुम क्यों मुझ पर क्रोधित होती हो? मैं तुम्हारी दासी हूँ। कृष्ण मेरा प्रयोग तुम्हें बुलाने के लिए ही करते हैं। तुम राधा रानी उत्तर देती हैं, फिर राधा रानी उत्तर देती हैं। तुम हमेशा कृष्ण के हाथ और अधर से चिपकी रहती हो। तुम्हें कृष्ण पकड़ कर रखते हैं और उन्हें त्रिभंग रूप में तुम्हारे कारण खड़ा होना पड़ता है। इसी का मुझे दुख है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे, फिर आपको मिलूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।